गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका अभिनंदन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि कभी एग्ज़ाम देने हम लोग जाते हैं तो फिर अपने नोट्सों को नहीं ले जाते हैं, नोट्स छूट जाती है, या क्विक रिवीजन के लिए हम लोग लेते हैं कि कैसे हम लोग क्विक रिवीजन बहुत कम समय में कर लें। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो हमको इम्पोर्टेंट फाइल लगी है, जैसे फिजिक्स वाला का जो है ओनली आईएएस का एक लिए हैं छोटा सा फाइल, जिसका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखते हैं पॉलिटी का। ये मुख्य परीक्षा 2024 के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए इसका हम लोग पहले स्वागत करते हैं आप सभी का, और इसमें देखते हैं कि एक एक जो फर्स्ट हमारा लेसन है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत का संविधान देश का सर्वोत्तम कानून है जो देश के शासन की रूपरेखा निर्धारित करता है। ये कह रहा है कि भारत का संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है जो देश के शासन की रूपरेखा को निर्धारित करता है। संविधान एक व्यापक दस्तावेज है जो सरकार और नागरिकों को मौलिक सिद्धांतों, अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों को और दायित्वों का निर्धारित करता है। यदि सरकार के विभिन्न अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना और कार्य शक्तियों का भी परिभाषित करता है। हमारा संविधान क्या करता है कि ये विभिन्न अंगों, जैसे हमारा अंग क्या है, संविधान का अंग क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है की संरचना, उनके कार्य शक्तियों को भी परिभाषित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि भारत में लागू किए जाने वाला प्रत्येक कानून संविधान के संगत या उसके अनुरूप होना चाहिए, यानी असंगत नहीं होना चाहिए। जो भी नियम कानून बने वो संविधान में जो वर्णित है उसके अनुसार ही बने। तो हम लोग देखते हैं कि भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका क्या राज्य क्षेत्र है, और भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 और 2 संशोधन, क्योंकि हम लोग मेनली संशोधन पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कितने संशोधन हो गया, ठीक है। तो इसका संशोधन और आर्टिकल्स है, जैसे भाग 1 में क्या दिखा रहा है, तो यहाँ भाग 1 में है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 3 देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन, इसका ठीक है। ये संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में ये है। जैसे आर्टिकल 2 में क्या है कि दूसरे राज्य यानी कोई भी हमारे देश का भूभाग जिसको ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया कि कहीं मान लीजिए कि हमको कहीं बांग्लादेश कल दिन में आगे के दिन में हुआ, या भूटान हमसे मिलना चाहे, या कोई आइलैंड है उसको हम लोग अपने क्षेत्र में करना चाहे, तो उसको आसानी से हम लोग आर्टिकल 2 की मदद से कर सकते हैं। और अगर घर के सीमा के अंदर में जैसे तोड़ के राज्य बनाया जाता है, जैसे झारखंड बना, उड़ीसा बना, उत्तराखंड बना, या तेलंगाना का जैसे नाम में परिवर्तन हुआ, केरला का नाम परिवर्तन हुआ, तो ये सब आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। भाग 2 में नागरिकता है जो अनुच्छेद 511 तक वर्णित है, और इसमें 5 में क्या कि संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और 11 में संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार और विधि का विनियम है। संबंधित अधिनियम भी है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। उसका भाग 3 में मूल अधिकार आ जाता है। आर्टिकल 13 में देखते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, और सभी मौजूद या व्यास कानून उस सीमा तक शून्य होंगे जहां तक वे मूल अधिकारों को असंगत होंगे। राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे कानूनों को उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। जैसे हमारा 3 वाद आ जाता है संबंधित, जैसे ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो मामला था, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में आ गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। तो ये हमारा संबंधित मामला है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, जैसे ये देखिए, ये गोलकनाथ हुआ, हाईलाइटेड में कर रहा हूँ, ये शंकरी प्रसाद हो गया, ये देखिए इसको भी मैं हाईलाइटर कर रहा हूँ, हाईलाइटर इसका भी कर दिया। उसके बाद देखिए
कि यह है आर्टिकल 14। ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता, यानी राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण में से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में है कि विभेद का प्रतिषेध, यानी राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, मूल, ठीक है, लिंग, जन्म स्थान, इसके किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और राज्य महिला और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। उसके बाद राज्य अल्पसंख्यक संस्थाओं के अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उसके बाद संबंधित मामले देख लेते हैं, जैसे बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963, संवैधानिक संशोधन पहला 1951 में हुआ, 93वां 1905 में हुआ था, 103वां संविधान संशोधन 1919 में। आर्टिकल 16 तथा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राज्य का अधीन किसी पद पर नियोजित नियुक्ति और संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान किया गया, जिसमें इंदिरा साहनी केस बहुत मायने रखता है। आर्टिकल 16 में आया था, इंदिरा साहनी केस अन्य बना भारत संघ 1992 में आया था, और एक आया था नगराज बनाम भारत संघ, वह 2006 में आया था। संवैधानिक संशोधन इसमें देखते हैं तो 1956 में 17वां संविधान हुआ, 17वां 1995 में, 81वां 2000 में और 50वां 2001 में और 103वां 2019 में हुआ था। 17 आप लोग सभी जानते हैं, अस्पृश्यता उनका उन्मूलन। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसका आचरण को निषिद्ध करता है। साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नियमित और अवैध और दंडनीय बनाता है। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार आर्टिकल 17 जो है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू भी होता है। यह नहीं है कि सरकार ही भेदभाव छुआछूत करेगा, हम निजी आदमियों को भी नहीं करना चाहिए। संबंधित इसका मामला जैसे पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाद 1982 में आया था और अधिनियम इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना। इसके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आएगा। इसके आगे के स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं तक हम छोड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आगे के वीडियो को भी हम जरूर बनाएंगे आप लोग के लिए। आप लोग इस पर कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।